क्लास 11 लास्ट लेक्चर में आपने लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल्स पढ़ा। अब इसमें आप पढ़ोगे टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेस्ड ऑन देयर बेसिकली बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इज डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और डुअल नेचर एंड फर्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर मतलब वेव पार्टिकल्स, इसे बोले डी ब्रोगली, यानी बोलेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। सो देखिए डी ब्रोगली क्या बोले थे, तो हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डी ब्रोगली स्टेट दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर। उन्होंने बताया था मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो, यानी आल्सो एग्जिबिट करते हैं डुअल बिहेवियर में, दैट इज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल्स होते हैं, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, वेव लाइक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक पार्टिकल्स भी। एंड फॉर एग्जाम्पल फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैव डुअल नेचर। फोटोन के भी और इलेक्ट्रॉन दोनों के क्या होते हैं, डुअल नेचर होते हैं। सो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ इक्वल टू ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय आइंस्टाइन। ई इज इक्वल टू एच वी इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक मिनट में फिर से आपको समझा रही, इसको शॉर्ट करके बताती हूँ। देखिए डी ब्रोगली स्टेट, तो क्या बताया था उन्होंने, फॉर एग्जांपल लिया था फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ है डुअल नेचर। तो डुअल नेचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो ई इक्वल टू एच वी where hc upon lambda, where v is equal to c, and this is equation number second. So from equation first and second, then solving this equation, mc square is equal to hc upon lambda, then put the value of this is equal to sc upon lambda, m is c square, then cancel out is equal to c, and this c single c, तो mc is equal to h upon lambda, where lambda is equal to h upon mc if c is equal to v, यानी velocity, and lambda is equal to h upon mv. दिस इज ये आपका यहाँ से फॉर्मूला फॉर्म हुआ, lambda is equal to h upon mv. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द डी ब्रोगली इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। एंड lambda is equal to h upon v फोटोन and mv is equal to p. So according to de Broglie, every object is motion has a wave characters with the ordinary object or so short due to the large mass that the wave particles cannot be detected. The wavelength associated with the microscopic particles like can be detected because they have a small mass. इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। सो इसने इन्होंने क्या दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। इट स्टेट दैट इट इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी। मतलब इम्पॉसिबल्स होते थे मेजर करने में एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ किसके, मोमेंटम के एंड वेलोसिटी के of a microscopic particles like electron, proton etc. at a time, एक ही टाइम में। तो mathematically of the uncertainty in the position is delta x and uncertainty in the momentum is delta p. Then we can देखिए uncertainty the position of delta x and the uncertainty the momentum of delta p is always a constant and it is the equal to the greater than h upon 4 pi. ये ऑलवेज ग्रेटर होता है किसके, h अपॉन 4 पाई के। तो इसको क्या होते हैं, इसका प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल होता है पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन इज मल्टीपल ऑफ मोमेंटम। तो इस डेल्टा एक्स मल्टीपल ऑफ डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो ये यहाँ पर फिर अगेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एस, यहाँ पर आप डेल्टा वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत लिख दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये ऑलवेज ग्रेटर होता है। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी, यानी डेल्टा ए मोमेंटम ही है, यानी यहाँ पर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। Thus uncertainty principle depend upon degree of accuracy, ये uncertainty principle किस पे थी, डिपेंडेड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सो इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, अगर डेल्टा एक्स इज स्मॉल देन डेल्टा बी विल बी लार्ज एंड वाइस वर्सा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी determined by the location and velocity at the different moments. This principle is significant only the microscopic object and negligible for the macroscopic object. For example, for a particle of mass 10 की power minus 6 kg, so delta B into delta x is equal to 10 की power minus 20। इसे देखिए, अगर मास लिए हैं तो 10 की पावर माइनस 20, 10 की पावर माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। This value is so small that it cannot predicted या measure in significant. So for example of electron, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए चले निकालते देखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू, तो यहाँ वैल्यू लग तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 21। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इतना, 10 की पावर माइनस 34, ए ऐड कर दोगे 31 ऊपर हो जाएगा। दिस इज़ 4 इंटू 3.4 इंटू, ये टोटल आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। So value is large that is can be predicted, hence Heisenberg uncertainty particle principle is this. जिसमें एक आप क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन लिखिए, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photon is employed to locate an electron in an atom. A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 1 angstrom. Within a distance of 1 angstrom, फाइंड द अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इन वेलोसिटी। तो आपको डेल्टा वी निकालना है। सो डेल्टा एक्स आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉन, तो सॉरी 0.1 एंगस्ट्रॉन, तो 0.1 एंगस्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम वी, डेल्टा एम वी, हाँ फिर लगा तो फार्मूला, तो वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन को आप करिएगा।